ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर सरायपाली से है, जहां श्री जगन्नाथ पेट्रोल पंप परिसर में 24 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुई। 7 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र सहित आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन मौजूद रहे। कथावाचन पूज्य कान्हा जी महाराज द्वारा किया गया। अपनी मधुर वाणी और आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने भक्तों को भक्ति, धर्म और संस्कारों का संदेश दिया। कथा के दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समापन दिवस पर विशेष पूजा अर्चना और महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी भक्तों, दानदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। पूरे सप्ताह चले इस आध्यात्मिक आयोजन ने क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। वहीं इस भव्य कार्यक्रम को लेकर महाराज सदन तिवारी, कथावाचक महाराज जी कान्हा जी, आयोजक पूर्णानंद मिश्र और श्रद्धालु महिला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराज जी बताना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय चली है, क्या रहा? ये जो सप्तदिवसीय भागवत कथा सरायपाली में झिलमिला में जो चौक में हुआ, अभी हमारे इस कथा 7 दिन तक चली। माँ वैष्णो देवी परिवार के द्वारा आयोजित किया गया था। बहुत सुंदर ढंग से कथा हुई। कलश यात्रा भी बहुत अच्छे आनंद से हुआ। बहुत संख्या से महिलाएं, माताएं, भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आए थे। भव्य रूप से हुआ था कलश यात्रा। और आप तो देखते होंगे यहाँ जो कथा हुआ, हमारे कान्हा जी सुपुत्र कान्हा जी महाराज के द्वारा कथा सुनने के लिए हजारों संख्या से यहाँ भगवत के बंधु सब आके उपस्थित हुए थे। और आज इसका समापनी दिवस कृष्ण सुदामा का कथा, इस तरह में आज इस कथा का समापनी दिवस है। और मैं सबको यहाँ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, यहाँ सब लोग अच्छे से रहें, मंगलमय जीवन आगे भी ऐसे धर्म पर ऊपर लोग जागरूक रहें और धर्म के ऊपर लोग आस्था रखें। यही हमारा इच्छा है, हमारी कामना है। कोने कोने में लोग भागवत राम कथा के माध्यम में धर्म की ओर जागरूक रहें और देश हमारे जो भारत का, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, सनातनी धर्म को बचाने के लिए ये संकल्प करें और धर्म को जागरूक। महाराज जी, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ और हजारों की भीड़ में, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु डेली आते रहे, क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को अपना? देखिए, माँ वैष्णो देवी परिवार के तत्वावधान में और हमारे पूज्य पिताजी उनके मार्गदर्शन में यहाँ के लोगों में एक धर्म के प्रति जन जागरण लाने के लिए, लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ने के लिए ये सप्तदिनात्मक श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें चंडी महायज्ञ किया गया था, ताकि समाज को एक मातृशक्ति का कितना महत्व है उसे समझाने का एक प्रयत्न किया गया कि जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक संसार में कोई ईश्वर नहीं होगा। प्रत्येक ईश्वर के पीछे एक शक्ति होती है, जैसे कृष्ण के पीछे राधा, राम के पीछे सीता। तो समाज में शक्ति का महत्व को समझना पड़ेगा, नारियों का महत्व को समझना पड़ेगा। ये संदेश देने के लिए माँ वैष्णो देवी परिवार की तरफ से ऐसा भव्य आयोजन का आयोजन किया चाहेंगे जी। हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज श्री सदन तिवारी जी, उड़ीसा कुमना वाले, वो हमारे माँ वैष्णो देवी के अनन्य साधक हैं। और इस भागम भाग की ज़िंदगी में यदि कोई हमारा आधार है तो माता रानी है। और माता रानी के साधक, उनको जो आशीर्वाद मिला हुआ है, वो आशीर्वाद को पूरे दुनिया को बांटना चाहते हैं। और इसी कड़ी में उनका आशीर्वाद हमारे सरायपाली को मिला और माँ वैष्णो देवी सरायपाली की ओर से उनके आशीर्वाद में मार्गदर्शन में कार्यक्रम 7 दिन तक चला। अच्छा मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा कार्यक्रम करा, कहीं पर रुकावट, कहीं पर परेशानियां आती रहती, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी बड़े कार्यक्रम में छोटी मोटी असुविधाएं और सावधानियां या त्रुटियां हो जाती हैं, परंतु इतने बड़े परिवार में गुरु जी के रहते हुए हमको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। गुरु जी हैं तो हमारे लिए माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद स्वयं उपस्थित है। क्या अगली बार भी ऐसा भव्य कार्यक्रम कराना चाहते हैं, इससे बेहतर? निश्चित रूप से गुरु जी की इच्छा है कि वो प्रतिवर्ष, वो तो 3 वर्ष चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं गुरु जी का आशीर्वाद हमारे सरायपाली को प्रतिवर्ष मिले। और हम हर वर्ष जो है एक बार गुरु जी और गुरु माँ दोनों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता रहे और कान्हा जी के मुखारबिंद से श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान हम करते रहे। भागवत महापुराण 24 तारीख को प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा हमारी महिला शक्ति ने इतने जोर शोर से लिया कि आप सभी इसके साक्षी प्रमाण रहे हैं। और 7 दिन तक इस प्रांगण एक वृंदावन की तरह रहा और बहुत ही
बेहतरीन ढंग से हम महिलाएं सब उपस्थित होकर यहाँ सभी कार्यों को अपने अपने जिम्मेदारी को हम लोग संभाला है और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम करने का हमने प्रयास किया है। और हम लोग वैष्णो देवी परिवार से जो महिला मंडल है, माता रानी की कृपा से हमने यहाँ चंडी यज्ञ का भी आयोजन किया और चंडी यज्ञ भी हम लोग 3 दिन के किए। उसमें भी हम लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से मन की शांति, पवित्र और बहुत ही अच्छा लगा। सरायपाली की धरती जो है धन्य हो गई कि भागवत और चंडी यज्ञ यहाँ हमको सुनने और श्रवण करने के लिए मिला। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सदन तिवारी जी को और माता की उनकी धर्मपत्नी हमारी गुरु माँ, उन्होंने जो आशीर्वाद हमें दिया, इस कार्यक्रम को हम तभी संपन्न कर पाए। और वैष्णो देवी माता यहाँ साक्षात विराजमान थी और बाके बिहारी लाल भी यहाँ विराजमान होने के कारण किसी भी प्रकार की कोई विघ्न या कोई भी कष्ट हमें नहीं हुआ। 7 दिन किस तरह बीत गए हमें पता ही नहीं चला और बहुत ही आनंदमय रहा, भक्ति भाव से भरा रहा। और मैं सबसे यही आग्रह करती हूँ कि नेक्स्ट भी हम जब करें तो इसी प्रकार के मतलब भक्ति में लीन रहें और भक्ति में ही शक्ति है। और इतना कहकर मैं अपनी सरायपाली से सीनियर संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।